ये कहानी मेसन और अमिलिया नाम के एक कपल से शुरू होती है जो अपने प्राइवेट जेट में बैठकर एक आलीशान पार्टी में शामिल होने जा रहे थे। वेन्यू पर पहुंचते ही दोनों ने पार्टी का आनंद लेना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात परेज नाम के एक बेहद अमीर व्यक्ति से हुई जो इस भव्य आयोजन का होस्ट भी था। बातों बातों में मेसन ने बताया कि उसे कारों का बहुत शौक है और उसका एक शानदार कार कलेक्शन भी है। ये सुनकर परेज उत्साहित हो गया क्योंकि उसे भी कारें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। उसने मेसन और अमिलिया को अपने प्राइवेट गैराज में ले जाने का प्रस्ताव दिया ताकि वो उन्हें अपनी बेशकीमती कारों का संग्रह दिखा सके। गैराज में पहुंचकर परेज ने अपनी सबसे प्रिय कार दिखाई जिसकी कीमत लगभग $200 मिलियन थी। कार देखकर मेसन और अमिलिया इसे महसूस करना चाहते थे और अंदर बैठने की इच्छा जताई। परेज ने उनकी यह रिक्वेस्ट मान ली और उन्हें कार में बैठने की इजाजत दे दी। जैसे ही वे कार में बैठे, अमिलिया ने लिंक नाम की एक हैकर को सिग्नल दिया। सिग्नल मिलते ही लिंक ने गैराज की सारी लाइट्स बंद कर दी। अंधेरे का फायदा उठाकर मेसन के आदमियों ने परेज पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसी बीच मेसन ने कार स्टॉप की और वहां से फरार हो गया। अब कहानी में बड़ा खुलासा हुआ। असल में मेसन और अमिलिया प्रोफेशनल चोर थे और इस पार्टी में आने का उनका असली मकसद इस गाड़ी को चुराना था। उन्होंने कार को एक बड़े ट्रक में डाला और देश छोड़कर भागने की तैयारी करने लगे। लेकिन इससे पहले कि वे अपने मिशन में पूरी तरह सफल हो पाते, एफबीआई की टीम ने उनका पीछा शुरू कर दिया। मेसन को समझ नहीं आ रहा था कि एफबीआई को उनके प्लान के बारे में कैसे पता चला। तभी अमिलिया ने अचानक उस पर अपनी बंदूक तान दी। इस एक पल में मेसन की सारी उलझनें दूर हो गईं। असल में अमिलिया कोई चोर नहीं बल्कि एक एफबीआई एजेंट थी। उसने प्यार का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो मेसन को रंगे हाथों पकड़ सके। ये जानकर मेसन का दिल टूट गया क्योंकि वो अमिलिया से सच्चा प्यार करने लगा था। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि हालात से बाहर निकलने का एक ही तरीका बचा है, प्लान बी। उसने अपनी टीम को तुरंत आदेश दिया और उनके निर्देशों का पालन करते हुए उसकी टीम ने सारी गाड़ियों को नदी में फेंक दिया। हालांकि वे उस कीमती कार को नहीं चुरा पाए, लेकिन इस प्लान बी की बदौलत वे एफबीआई के हाथों पकड़े जाने से बच गए। 3 महीने बाद मेसन ने चोरी चकारी छोड़ दी थी। अब वह शहर से दूर एक शांत और साधारण जिंदगी जी रहा था जहां न अपराध था, न धोखा, बस सुकून और शांति थी। मेसन अब एक साधारण जिंदगी बिता रहा था, लेकिन एक दिन उसका छोटा भाई शॉन उससे मिलने आया। उसने बताया कि वह एक बैंक में चोरी करने का प्लान बना रहा है और चाहता है कि मेसन भी इसमें शामिल हो। हालांकि मेसन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह अब रिटायर हो चुका है और किसी नई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। शॉन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मेसन नहीं माना तो वह वहां से चला गया। जाने से पहले उसने मेसन को एक फोन देकर कहा कि अगर उसका मन बदल जाए तो वह उससे संपर्क कर सकता है। देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए, लेकिन मेसन का फैसला नहीं बदला। अब चोरी वाले दिन लिंक ने मेसन को कॉल किया और पूछा कि वह मिशन के लिए अब तक क्यों नहीं पहुंचा। ये सुनकर मेसन हैरान रह गया क्योंकि उसने तो इस प्लान के लिए मना कर दिया था। दरअसल शॉन ने अपनी टीम को ये बता दिया था कि मेसन इस मिशन में शामिल हो रहा है। पहले तो मेसन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन स्थिति को संभालने के लिए उसे मजबूरन इस चोरी का हिस्सा बनना पड़ा। उधर शॉन बैंक के पास मौजूद एक कॉफी शॉप में बैठा था जहां रोजाना बैंक मैनेजर आता था। जैसे ही मैनेजर पहुंचा, शॉन उसके पास गया और उसे बंदूक दिखाकर बंधक बना लिया। इसके बाद वह मैनेजर को लेकर बैंक की ओर बढ़ा, लेकिन तभी मेसन वहां आ गया और उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। मेसन ने शॉन को समझाने की कोशिश की कि यह प्लान बहुत खतरनाक है और इसमें सबकी जान जा सकती है, लेकिन शॉन ने जवाब दिया कि अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उनकी टीम पहले ही बैंक के अंदर जा चुकी थी। इसके बाद वे तीनों बैंक में दाखिल हुए, जहां मेसन ने देखा कि उसकी टीम के सदस्य आम लोगों के बीच वेश बदलकर घुल मिल चुके थे। इधर शॉन मैनेजर को एक कोने में ले गया और उससे वॉल्ट खोलने को कहा, लेकिन मैनेजर ने वॉल्ट खोलने के बजाय सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया। अलार्म बजते ही पूरे बैंक में अफरा तफरी मच गई और सिक्योरिटी गार्ड्स ने चोरों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। हालांकि मेसन की टीम ने गार्ड्स को आसानी से काबू में कर लिया और बैंक में मौजूद सभी कस्टमर्स को बंधक बना लिया। अब मेसन ने शॉन से पूछा कि उनका असली टारगेट क्या है। इस पर शॉन ने खुलासा किया कि वह एक खास लॉकर की तलाश में है जो इसाबेल फेरो नाम की एक महिला का है। उस लॉकर में एक हार्ड ड्राइव रखी है जिसमें कई मिलियन डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। मेसन मैनेजर को लेकर बैंक के वॉल्ट में गया और उसे उस खास लॉकर को खोलने के लिए कहा, लेकिन यहाँ एक समस्या थी। इस लॉकर को खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत थी।
पहली चाबी मैनेजर के पास थी, जबकि दूसरी लॉकर की मालिक इसाबेल फेरो के पास थी। लॉकर तभी खुल सकता था जब दोनों चाबियां एक साथ डाली जाती। अब ट्विस्ट ये था कि शॉन को इस दूसरी चाबी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी और वह पूरी टीम लेकर बैंक में घुस आया था। जब मेसन को इस गलती का एहसास हुआ तो उसे शॉन पर जबरदस्त गुस्सा आया। उसने तुरंत लिंक से कहा कि वो लॉकर को हैक करके इसका सिक्योरिटी सिस्टम बाईपास करे। लिंक ने अपना जादू दिखाया और कुछ ही मिनटों में लॉकर को खोल दिया। लेकिन जब उन्होंने लॉकर के अंदर देखा तो वहां कोई हार्ड ड्राइव नहीं थी, सिर्फ एक डिकोय बॉक्स रखा था। ये देखते ही मैनेजर हंसने लगा और बोला, ये तो सिर्फ नकली बॉक्स है, असली बॉक्स कहाँ है इसका मुझे भी कोई अंदाजा नहीं। अब इस हालात को देखकर मेसन का पारा चढ़ गया और उसने शॉन को इस खराब प्लानिंग के लिए खूब सुनाया। इसी बीच बैंक के बाहर FBI की एक पूरी टीम तैनात हो चुकी थी, जिसका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि मेसन की एक्स गर्लफ्रेंड अमेलिया कर रही थी। अमेलिया ने मेसन की टीम से संपर्क किया, लेकिन लिंक उसे अपनी बातों में उलझाने लगी। हालांकि अमेलिया इन ट्रिक्स को अच्छी तरह समझती थी। उसने सीधा कहा, मुझे मेसन से बात करनी है अभी। लिंक ने तुरंत मेसन को ये जानकारी दी कि FBI उससे बातचीत करना चाहती है। मेसन ने शॉन से कहा कि वह मैनेजर पर नजर रखे और फिर जल्दी से लिंक के कमरे में पहुंचा। फोन पर अमेलिया की आवाज सुनते ही मेसन की पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि अब अमेलिया उसकी दुश्मन थी। उसने तुरंत अमेलिया से बातचीत शुरू की और एक डील पेश की, अपनी टीम को बैंक से 50 फीट दूर कर लो, वरना मैं एक एक करके सभी होस्टेजेस को मार दूंगा। इसके अलावा मेसन ने एक अजीब सी डिमांड रखी, हमारे लिए पिज्जा और बियर मंगवाओ और उन्हें डिलीवर करने के लिए खुद बैंक के अंदर आओ। अमेलिया ने यह मांग मान ली, लेकिन बदले में उसने 2 होस्टेज को रिहा करने की शर्त रखी। मेसन ने भी बिना किसी बहस के ये शर्त मान ली। इसके बाद मेसन की टीम ने सभी होस्टेजेस को बैंक के ऊपर वाले हॉल में शिफ्ट कर दिया और अमेलिया के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद अमेलिया FBI की टीम से पिज्जा और बियर लेकर बैंक के अंदर पहुंची। अंदर आते ही उसकी मुलाकात मेसन से हुई, जो उसे देखकर काफी खुश नजर आया और मजाक में उससे प्यार भरी बातें करने लगा। हालांकि अमेलिया इन बातों में नहीं फंसी। उसने मेसन को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन मेसन ने साफ इनकार कर दिया और उसे बैंक से वापस बाहर भेज दिया। इसके बाद मेसन की टीम ने सभी को खाना खिलाया और डील के मुताबिक 2 होस्टेजेस को रिहा कर दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बैंक मैनेजर ने अचानक शॉन पर हमला कर दिया और उसकी बंदूक छीनकर वहां से भाग निकला। ये देखकर मेसन तुरंत उसका पीछा करने लगा। एक लंबी भागदौड़ के बाद आखिरकार मेसन ने मैनेजर को पकड़ लिया और उसे वहीं दबोच लिया। अब मेसन ने मैनेजर से कड़ाई से पूछताछ की और इसाबेल फेरो के बारे में सारी जानकारी निकलवाई। मैनेजर ने बताया कि इसाबेल फेरो देश के सबसे बड़े गैंगस्टर एबिल की पत्नी है। उसने आगे बताया कि एबिल एक खतरनाक क्रिमिनल है, जिसे देश के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियंस का समर्थन हासिल है। इसके अलावा मैनेजर ने ये भी खुलासा किया कि जिस हार्ड ड्राइव को मेसन चुराने आया था, उसमें उन पॉलिटिशियंस के काले कारनामों के सबूत मौजूद हैं। अगर ये सबूत दुनिया के सामने आ गए तो देश की सरकार तक गिर सकती है। अब ये सब जानने के बाद भी मेसन ने हार्ड ड्राइव चुराने का फैसला किया। उसका प्लान था कि इस ड्राइव को इस्तेमाल करके सरकार को ब्लैकमेल किया जाए और बदले में उनकी टीम को बैंक से सुरक्षित बाहर निकलने दिया जाए। इसी बीच बैंक के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी, जिसमें एबिल का वकील एलेक्स मौजूद था। उसने अमेलिया से सीधे शब्दों में कहा, अगर 1 घंटे के भीतर तुमने उन चोरों को नहीं पकड़ा तो US आर्मी बैंक पर हमला कर देगी। अमेलिया को समझ नहीं आया कि यह आदमी कौन था और उसे इतने अधिकार से आदेश क्यों दे रहा था। उसने तुरंत अपने सुपरवाइजर से संपर्क किया। सुपरवाइजर ने बताया कि एबिल का नेटवर्क इतना मजबूत है कि देश की सबसे ऊंची ताकतें भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। सुपरवाइजर ने अमेलिया को चेतावनी दी, जल्दी से उन चोरों को बैंक से बाहर निकालो, क्योंकि अगर US आर्मी बैंक के अंदर घुस गई तो चोरों के साथ साथ कई होस्टेज भी मारे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर मेसन और उसकी टीम लॉकर रूम की दीवार को तोड़ने में जुट गए। उन्हें शक था कि बैंक ने इसाबेल फेरो का असली वॉल्ट किसी सीक्रेट रूम में छिपा रखा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दीवार तोड़ी, सामने एक और दीवार निकल आई। उसी समय US आर्मी ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया और अंदर घुसने की तैयारी शुरू कर दी। ये देखते ही अमेलिया ने तुरंत मेसन को कॉल किया और गंभीर लहजे में कहा, सरेंडर कर दो मेसन। अगर US आर्मी बैंक के अंदर घुस गई तो तुम्हारी और तुम्हारी टीम की मौत पक्की है। अब मेसन ने अमेलिया से कहा, तुम मीडिया में ये खबर लीक कर दो कि US आर्मी बैंक पर हमला करने वाली है।
उसने तर्क दिया कि अगर मीडिया बैंक के बाहर आ गई तो आर्मी कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। अमेलिया ने बिना देर किए यही किया। कुछ ही पलों में मीडिया बैंक के बाहर पहुंच गई और यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। ये देखकर FBI के हेड को जबरदस्त गुस्सा आया और उसने अमेलिया को इस केस से हटा दिया। अब FBI हेड ने खुद मेसन को कॉल किया और धमकी भरे लहजे में कहा, अगर अगले 15 मिनट में तुम्हारी टीम ने सरेंडर नहीं किया तो हम बैंक के अंदर घुस जाएंगे। वहीं बैंक के अंदर मेसन की टीम को वो कमरा मिल गया जिसमें इसाबेल फेरो का लॉकर रखा था। जैसे ही लॉकर मिला, मेसन ने लिंक से कहा, तुम इस लॉकर को हैक करो और इसका पासवर्ड बाईपास करके इसे खोल दो। लेकिन लिंक ने चिंतित होकर जवाब दिया, इस लॉकर की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसे खोलने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे, जबकि अगले 8 मिनट में US आर्मी बैंक में घुस जाएगी। अब मेसन ने एक नया प्लान बनाया। वो हॉस्टेज को एक एक करके छोड़ने लगा ताकि लिंक को लॉकर खोलने के लिए ज्यादा समय मिल सके। कुछ ही मिनटों में बैंक के सभी हॉस्टेज को छोड़ दिया गया। आखिर में जब बैंक मैनेजर को भी छोड़ा गया तो मेसन की टीम ने एक एक करके सरेंडर करना शुरू कर दिया। अब सभी लोग बैंक से बाहर आ चुके थे, लेकिन मेसन और लिंक अभी भी अंदर थे। इसे देखकर FBI हेड का गुस्सा और बढ़ गया। उसने US आर्मी को ऑर्डर दिया कि बैंक के अंदर घुसो और मेसन को देखते ही गोली मार दो। आदेश मिलते ही US आर्मी बैंक में घुस गई और पूरे बैंक में मेसन को ढूंढने लगी। जैसे ही वे उस कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि मेसन हाथ में एक बम लिए उनका इंतजार कर रहा था। आर्मी के सोल्जर्स कुछ समझ पाते उससे पहले एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके में मेसन, लिंक और आर्मी के कई सोल्जर्स मारे गए, या कम से कम ऐसा ही सबको लगा। महीनों बाद इस घटना के बाद अमेलिया ने FBI से रिजाइन कर दिया। उसका कहना था, मैं इन करप्ट लोगों के साथ और काम नहीं कर सकती। इसके बाद वो छुट्टियां मनाने के लिए एक प्राइवेट आइलैंड पर गई, लेकिन वहां एक बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। मेसन पहले से वहां मौजूद था। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। यहाँ खुलासा होता है कि मेसन और अमेलिया शुरू से ही एक ही टीम में थे। उन्होंने जानबूझकर परेज की कार चोरी को फेल किया था ताकि FBI को अमेलिया पर पूरा भरोसा हो जाए। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम धमाके से कुछ मिनट पहले की असली सच्चाई देखते हैं। अब जब US आर्मी बैंक के अंदर आई तो मेसन ने उनसे एक डिमांड रखी, मुझे एबिल के वकील एलेक्स से मिलना है। हालांकि आर्मी यह नहीं चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। सारे सबूत अभी भी मेसन के पास थे। कुछ देर बाद एलेक्स बैंक के अंदर आया और मेसन से मिला। मेसन ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, अगर तुमने मेरे अकाउंट में $500 मिलियन ट्रांसफर नहीं किए तो मैं इन सारे सबूतों को पब्लिक कर दूंगा। इसके साथ ही उसने एक और शर्त रखी, तुम्हें, मुझे और मेरी टीम को नई पहचान देनी होगी ताकि हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। अब एबिल की पूरी पोल पट्टी मेसन के हाथ में थी, इसलिए एलेक्स को उसकी सभी शर्तें माननी पड़ी। इसके बाद बैंक में एक फर्जी धमाका किया गया ताकि दुनिया को लगे कि मेसन इस विस्फोट में मारा गया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेसन और अमेलिया अब चोरी चकारी छोड़ चुके थे और एक नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर चुके थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक प्यारा सा मैसेज जरूर छोड़ना। मिलते हैं अगली